चलिए दोस्तों, तो फिर से आगे हैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल इन फिजिक्स का पार्ट 4 लेकर के। और आप लोग जानते हैं कि पिछले क्वेश्चन में हमने ग्राफ करवाया था, और जिन बच्चों ने मेरा पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो ज़रूर मेरा वीडियो हमेशा स्टार्टिंग से देखें, क्योंकि मैं पीछे के वीडियो में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस किया रहता हूँ जिसको दोबारा फिर यहाँ नहीं डिस्कस करूँगा तो आपको लगेगा कि समझ में नहीं आएगा। तो आप स्टार्टिंग से वीडियो को फॉलो करें ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए, तो आज फिर से हम लोग एक अच्छा सा न्यूमेरिकल लिए हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है द ग्राफ गिवन अलोंग साइड शोज हाउ द स्पीड ऑफ कार चेंजेस विद टाइम। बोल रहा है ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये ग्राफ ये बता रहा है हम लोगों को कि टाइम के साथ, है ना, द ग्राफ गिवन अलोंग साइड शोज दैट हाउ द स्पीड ऑफ कार चेंजेस विद टाइम, यानी किसी कार का स्पीड कैसे बदल रहा है टाइम के साथ साथ, ठीक है। टाइम जैसे जैसे बदल रहा है, देख रहे हैं, टाइम जैसे जैसे बदल रहा है स्पीड बदलता जा रहा है, ठीक है। तो यही हमारा ग्राफ हमको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। आगे अगर देखिएगा तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार, इस कार का क्या इनिशियल स्पीड है, ठीक है। अब इनिशियल स्पीड के बारे में मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप अपने किसी दोस्त के, जैसे मान लीजिए ये आपका दोस्त यहाँ से यहाँ उसका दोस्त का घर है, और वो अपना आपका दोस्त मान लीजिए यहाँ से कोई बाइक शुरू किया और उस बाइक पे आप बैठे हैं, ठीक है। और आपने अभी जस्ट ऑब्जर्व किया इस टाइम पे जब गाड़ी जस्ट वो स्टार्ट किया है, चलाया नहीं है, तो उसका इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ऑब्जर्व करना ही तब से शुरू किया जब वो गाड़ी जस्ट स्टार्ट करने वाला था, यानी कि उसको स्टार्ट करते हुए आपने नोटिस किया है, ठीक है। इसलिए आपको इनिशियल स्पीड पता है कि जस्ट, ठीक है, तो यू 0। लेकिन अगर, यानी कि हम बोल सकते हैं कि उसका जो टाइम स्टार्ट हो रहा है तब से जब आपका इनिशियल स्पीड 0 था, तो इसको हम बोलेंगे कि स्पीड एट 0 टाइम। ध्यान रखिएगा इस बात का, मैं जब कोई चीज लिखवा रहा हूं इसके पीछे कोई लॉजिक है, इसीलिए चीजों को समझिएगा। स्पीड एट 0 टाइम यानी कि क्या, जो ऑब्जर्वर था वो अपना टाइम यहाँ पे जब वो स्पीड को नोटिस किया होगा वो 0 टाइम होता है। जब हम किसी स्पीड को नोटिस करते हैं वो 0 टाइम होता है। और एक बार नोटिस करें, मान लीजिए हम किसी दोस्त के बाइक पे बैठे हुए हैं, बाइक पे जा रहे, अब सडनली हमको बीच रास्ता में ऐसा मन किया कि हम अगला 2 सेकंड में मेरा गाड़ी जिस पे हम बैठे हुए हैं वो कितना एक्सीलरेशन उसमें डेवलप होगा, ये हमको पता करने का इच्छा हुआ। तो हम लोग ये क्या, गाड़ी पे बैठे सडनली जब मेरा मन किया तो मैं क्या करूंगा, मैं स्पीडोमीटर की तरफ देखूंगा जस्ट, और उस स्पीड को नोट डाउन कर लूंगा एज अ इनिशियल स्पीड। अगेन आफ्टर 2 सेकंड बाद या 1 आवर बाद अगर हमको करना हो, या 2 आवर बाद अगर हम फिर बाइक को देखेंगे तो जो स्पीड दिखाएगा वो भी नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसके बीच में टाइम कितना लगा, तो 2 घंटा में, क्या 2 घंटा में कितना वेलोसिटी बढ़ गया, ठीक है, या कम गया, ठीक है। तो इसी चीज को वेलोसिटी में कितना चेंज हो गया 2 घंटा में, ठीक है, इसी चीज को हम बोलते हैं क्या, एक्सीलरेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी में चेंज हो जाना, ठीक है। ये बेसिक सा बात समझ गए। तो कहने का मतलब क्या, जब आप कार पे, ठीक है, जब आप गाड़ी रनिंग अवस्था में था तब किसी पॉइंट पे आपने, मान लीजिए जब आपने ऑब्जर्व किया कि मेरा गाड़ी का स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, तो जिस टाइम पे जिस पॉइंट पे आपने ऑब्जर्व किया उसी क्षण में, जिस क्षण में आपने ऑब्जर्व किया, जिस मोमेंट में आपने जो ऑब्जर्व किया उस मोमेंट के टाइम को बोलेंगे 0 टाइम। तो इसका मतलब ये हो गया स्पीड एट 0 टाइम, स्पीड एट 0 टाइम, यानी कि क्या, 0 टाइम पे ये स्पीड था। टाइम 0 का, अब देखिए गाड़ी तो कहां ना कहां से चल रहा होगा, ठीक है, उससे लेना देना हमको नहीं है। हम ऑब्जर्व कहां करना शुरू किए, तब शुरू किए हम ऑब्जर्व करना जब ऑलरेडी गाड़ी के पास 30 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी वो अटेन कर चुका था, उसके पास वेलोसिटी उतना था।
और आफ्टर 2 आवर मान लीजिए 2 घंटा के बाद ये हो गया 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मान लीजिए 90 किलोमीटर पर आवर, मान लीजिए 90 किलोमीटर पर आवर हो गया 2 घंटा के बाद, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्पीड आफ्टर 2 आवर, आफ्टर 2 आवर के बाद का स्पीड, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल स्पीड, ये हो गया इनिशियल स्पीड। तो इस टाइम पे इनिशियल स्पीड जो है हमारा वो 30 किलोमीटर पर आवर है, कोई जीरो नहीं होगा, ठीक है। क्यों, रीजन समझ गए, क्योंकि ऑब्जर्वर ने जब ऑब्जर्व किया तब का स्पीड को बोला जाता है स्पीड एट जीरो टाइम, और वही होता है इनिशियल स्पीड। आई होप आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। अब इस लॉजिक का कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन से ही है, व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार, इस कार का इनिशियल स्पीड क्या है। तो हम जानते हैं इनिशियल स्पीड कैसे पकड़ेंगे, स्पीड एट जीरो टाइम, तो टाइम कहां पे है, जीरो हमारा यहाँ पे, और स्पीड पता करना है तो आपको कौन सा ग्राफ में जाना पड़ेगा, स्पीड टाइम ग्राफ में। तो जीरो से ही एकदम परपेंडिकुलरली ऊपर उठिए और स्पीड टाइम ग्राफ में जहां टच करिएगा वहीं रुक जाइए, यहां टच किए, तो इसका मतलब क्या, जीरो टाइम पे हमारे कार का स्पीड था 10, कितना, 10 किलोमीटर पर आवर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया आप लोगों को, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। जीरो टाइम पे जो हमारा स्पीड दिखाएगा हमारा ग्राफ, हमारा ग्राफ यहाँ है जीरो टाइम पे, तो वो हो जाएगा हमारा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर था इनिशियल स्पीड, तो यू, तो कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द कार, कार ने मैक्सिमम कितना स्पीड अटेंड किया। तो देखिए स्पीड टाइम ग्राफ में ग्राफ का जो मैक्सिमम हाइट होगा वही मैक्सिमम स्पीड होगा। तो ये ग्राफ ऐसे चल रहा है, देखिए मैक्सिमम हाइट यहीं तक पहुंचा, ठीक है। क्यों, यहाँ के बाद वो उसके बाद अपना हाइट को ना बढ़ाया है ग्राफ ना घटाया है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी स्पीड होगा, यहाँ पे जो स्पीड होगा, हर जगह स्पीड क्या रह जाएगा, सेम ही रहेगा, इसीलिए ग्राफ ना ऊपर गया ना नीचे गया, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा 1 सेकंड में 15, तो 2 सेकंड में ऐसे चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे देखिए चौथा सेकंड पे भी कितना दिखा रहा है, 35, तीसरा सेकंड पे भी कितना दिखा रहा है, 35, पांचवा सेकंड पे भी कितना दिखा रहा है, 35, सातवां सेकंड पे भी कितना दिखा रहा है, 35, नौवां, 10वां, यानी कि क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरा पीरियड में ही 3 से लेके 8 तक में ही B2C में पूरा, या यहाँ पे समझ लीजिए B2C में पूरा ही उसका क्या है, आपका स्पीड चेंज ही नहीं हुआ, पूरा B से C तक कहीं भी। अब स्पीड कहीं भी चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या, ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो यहां से लेके यहां तक में तो सेम स्पीड है। अब यहां से ग्राफ नीचे आने लगा तो स्पीड घटने लगेगा, हमको चाहिए मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम हम ये वाला ले, चाहे ये वाला कोई भी ले लेते, यही ले, मैक्सिमम हाइट तो यही है, तो ये के ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 किलोमीटर पर आवर। तो मैक्सिमम स्पीड कितना हो जाएगा, 35 किलोमीटर पर आवर। 3 नंबर में पूछ रहा है, Which part of the graph shows zero acceleration? हम acceleration का मतलब क्या समझाए हैं, change in velocity by time। तो सिंस देखो B2C में आप अगर नोटिस कीजिएगा तो B2C में कहीं भी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, तो चेंज ही नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ भी आइएगा तो भी 35, यहाँ भी आइएगा तो भी स्पीड 5 टाइम बदलता जा रहा है, 6 सेकंड में भी 35, 7 सेकंड में भी 35, 8 सेकंड में, मतलब 3 से लेके 8 सेकंड के बीच में वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ। तो 3 से लेके 8 सेकंड के बीच में वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, मतलब चेंज हुआ कितना, जीरो पकड़ सकते हैं, नहीं होने का मतलब जीरो। टाइम, ठीक है, तो टाइम 3 से लेके 8 तक में टाइम कितना लगा, 8 में से 3 गया तो 5, कितना लगा, 5, तो 0/5 ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 0/5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन क्या हो गया हमारा, एक्सीलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, टाइम इन आवर होगा, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, km पर आवर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा क्या, एक्सीलरेशन 0। और एक्सीलरेशन 0 पूछ रहा है किस पार्ट में है, तो हमने दिखाया क्या, B से C पार्ट में। तो इसका मतलब BC पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज, BC पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज जीरो एक्सीलरेशन, है ना, जीरो एक्सीलरेशन,
समझ गए? यानी कि BC पार्ट दिखा रहा है क्या, जीरो एक्सीलरेशन। ठीक है, ये समझ गए? अच्छा, अब अगर बोल रहा है क्या, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज जीरो एक्सीलरेशन। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम 2 बार लिख दिए हैं, इरेज कर दे रहे हैं, जीरो एक्सीलरेशन हो गया। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज वेरिंग रिटार्डेशन। देखिए, तो वेरिंग रिटार्डेशन का मतलब क्या है, तो पहले रिटार्डेशन का मतलब हम पहले भी बता चुके हैं कि क्या, वेलोसिटी के टाइम के साथ घटना। ठीक है, हर एक सेकंड में वेलोसिटी कितना मीटर पर सेकंड करके घट रहा है, ये जो रेट होता है चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, ठीक है, ये एक्सीलरेशन होता है तब जब बढ़ता रहता है, और जब घटता है तो इसी को नाम दे देते हैं हम रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन। ठीक है, तो अब अगर देखिएगा तो रिटार्डेशन के केस में एक्सीलरेशन निगेटिव आता है। क्या, रिटार्डेशन के केस में एक्सीलरेशन निगेटिव आता है। अच्छा, तो रिटार्ड, अगर मान लीजिए किसी गाड़ी का रिटार्डेशन हम बोले कि भाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, रिटार्डेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका सीधा मतलब हो गया कि वो हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का ही वेलोसिटी बदल रहा है। हर एक सेकंड में जितना सेकंड वो हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड का ही बदल रहा है, यानी कि यहाँ पे जो वेलोसिटी का चेंजिंग है वो कांस्टेंट है, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड, पहला एक सेकंड में जितना तो दूसरा एक सेकंड में उतना ही, तीसरा एक सेकंड में उतना ही, तो इसका मतलब कांस्टेंट है। लेकिन वेरिंग के केस में क्या होगा, जहां पे वेरिंग रिटार्डेशन होगा वहां पे वेलोसिटी तो घटेगा लेकिन हर एक सेकंड में कांस्टेंट ही नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी में हो गया क्या, पहला एक सेकंड में कुछ और घट गया, दूसरा एक सेकंड में कुछ और घट गया, तीसरा में कुछ और घट गया। तो कहने का मतलब क्या, वेरिंग रिटार्डेशन मतलब रिटार्डेशन तो हो रहा है, वेलोसिटी में डिक्रीमेंट है विद टाइम, लेकिन क्या है, कांस्टेंट रेट से नहीं घट रहा है वेलोसिटी, तो वो हो गया वेरिंग रिटार्डेशन। और वेरिंग रिटार्डेशन अगर यूनिफॉर्म होता, ठीक है, सॉरी, अगर मान लीजिए कांस्टेंट होता तब तो हमको फिर यहाँ पे क्या करना पड़ता, स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस हो जाता। अब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन तो है नहीं, ये वेरिंग रिटार्डेशन है। अब वेरिंग रिटार्डेशन का तो कर्व वाला ही ग्राफ होगा, जैसे जैसे मान लीजिए इस टाइम पे कुछ और, तो इस टाइम पे कुछ और, तो इस टाइम पे कुछ और, थोड़ा मैंने अलग टाइप का आपको स्पीड मिलेगा। ठीक है, तो आप अपना देख सकते हैं, एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, तो चौथा नंबर हो गया क्या, CD पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज वेरिंग रिटार्डेशन। चौथा नंबर हो गया CD शोज वेरिंग रिटार्डेशन, सब लिख लीजिएगा, चौथा हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन जो इस ग्राफ से है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 8 आवर। चलिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले बाकी चीज को हम इरेज करते हैं, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, तो ये सब कीजिए, क्योंकि आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा। मेरा बीच में 2-3 दिन तबियत खराब था, इसीलिए वीडियो में नहीं डाल पाया, फिर भी मैं आप लोगों के लिए, अभी भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए कंटेंट लाया कि मुझे लग रहा था कुछ ज्यादा डिले हो रहा है। तो जब मैं इतना आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए रेडी हूं, तो आप लोग भी कीजिए, तब साथ मिलकर काम करेंगे तो मजा आ जाएगा, है ना। चलिए, तो इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब जो क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन बचा है इसका पार्ट, वो क्या था, चलिए अब इसका देखिएगा, तो एक पार्ट बचा हुआ है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें अगर आप देखिएगा तो बोला है कि फर्स्ट 8 सेकंड में क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो डिस्टेंस, स्पीड टाइम ग्राफ हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, दोनों से डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, एरिया ऑफ द कर्व विद टाइम एक्सिस। आपका जो ग्राफ है, कर्व है जैसा, उसका टाइम एक्सिस के साथ, ठीक है, एरिया जो बाउंड कर रहा है वो निकाल दीजिए, तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो अब देखिए, पहला 8 सेकंड अगर गिने हम, तो यहां शुरू हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि
ये 0 से लेके इस इतना टाइम में क्या डिस्टेंस ट्रैवल किया, जब यहाँ पे यहाँ से टाइम शुरू हुआ और यहाँ पे टाइम खत्म हुआ। ठीक है, तो अब देखिए, तो अभी हमने बताया था कि जितना 0 से लेके 8 टाइम में, पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि जितना जो हमारा टाइम है, ठीक है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 8 टाइम तक हमारा ग्राफ कितना है, तो इस 8 टाइम तक हमारा ग्राफ है, देखिए ध्यान से, ए से बी पे गया तब भी 3 टाइम ही हुआ था, 3 सेकंड 3 आवर 3 घंटा ही हुआ था। अच्छा, जब 4 घंटा हुआ तब भी वो 35 के स्पीड से ही चल रहा था, 5 घंटा में 35 के स्पीड से ही, 6 घंटा में, 7 घंटा में 35 के स्पीड से, 8 घंटा में, तो 8 घंटा यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से 9वां 10वां घंटा में उसका वेलोसिटी डिक्रीज होने लगा तो रिटार्डेशन हो गया, वो अलग का बात है। तो 8 घंटा में यहाँ खत्म हो गया, तो हमारा ग्राफ यहाँ खत्म हो गया। तो हमारा ग्राफ जहाँ खत्म हो गया वो एंड पॉइंट को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, और ग्राफ जहां शुरू हुआ था वो एंड पॉइंट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किया ही हुआ था, फिर भी हम करके दिखा दें। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब दिक्कत क्या है, ये जो शेप दिख रहा है आपको, ये जो शेप दिख रहा है ना, इस शेप को अगर आप देखिएगा तो इस शेप का एरिया आपको निकालना है, इस शेप का। तो इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट करके समझाऊंगा, अभी बस एरिया मार्क कर रहा हूँ, कितना एरिया हुआ। हमारा ग्राफ यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, तो ये इधर से सारा एरिया हमारा हो गया। तो यहाँ से हम अब इसको अपना एरिया को, अपना जो मेरा जगह है उसको हम मार्क करके रख लेते हैं ना, पहचानना जरूरी है, नहीं दूसरा कोई जमीन पर हड़प लेगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना, समझते हैं ना। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एरिया कितना है, नहीं तो दूसरा के खेत में घुस जाइएगा तो मारपीट भी लग सकता है। अपना खेत में रहिए जितना आपका अपना जगह है। तो ये था मेरा भाई, मेरा जगह था 0 से लेकर 8 तक में, तो ये एरिया आ गया। अब ऐसा फिगर तो हम कोई देखे ही नहीं है, एक इधर कितना, एक साइड हो गया, दूसरा साइड हो गया, तीसरा साइड हो गया, चौथा साइड, पांचवा साइड। अब ऐसा फिगर के लिए डिस्टेंस एरिया कौन सा फॉर्मूला लगा के निकालेंगे, तो बड़ा मुश्किल हो गया भैया जी। तो कैसे निकालिएगा, तो वही चीज दिखाते हैं कैसे निकालिएगा। अब इस फिगर को दो डिफरेंट व्यू से देखिए, हम नाम दे दे रहे, यहाँ पे तो ए लिखा हुआ था, यहाँ पे ओ लिखा हुआ था, ये टाइम है, इसको मान लीजिए ई और इसको मान लीजिए एफ। ठीक है, तो अब इसको दो फिगर को देखिए, एक देखिए आप ए ओ एफ बी को, क्या देख रहे हैं, ए ओ, ठीक है, ठीक है, और ओ एफ, और यहां से एफ बी और बी एफ, बी ए, सॉरी बी ए। तो किसको मार्क किए, ए ओ, ओ एफ, एफ बी और बी ओ। ये फिगर कैसा है, ये कौन सा शेप है, तो अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो ये कुछ इस तरह का है हमारा, उसमें दे ये वाला पार्ट लिए हैं इधर, और ये जो शेप है वो ऐसा है। तो इस फिगर को पहचानना है कि कैसा फिगर है। तो अगर इस फिगर को गौर से देखिएगा तो ये जो लाइन है ना, ये यहाँ पे देखिए, ये लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो हम ये समझ लीजिए ये वाला डंडा ये है, ठीक है, ये वाला डंडा ये है, ये वाला डंडा ये है, और इसका ये वाला डंडा ये है। अब फिगर को समझिए, ठीक है। अब जरा इसको आप अगर आप नोट डाउन कीजिए तो देखिए जरा, तो ये जो चीज है, ये चीज हमारा क्या है, 90 है, परपेंडिकुलर था, तो ये चीज जो हमारा 90 है, तो ये चीज भी इधर 90 है, परपेंडिकुलर है। तो ये लंबा जो लाइन है वो मेरा कहाँ है, यहाँ, और उसका बेस कहाँ है, यहाँ। तो यहाँ पे बेस के साथ 90 बन रहा है, यहाँ पे क्या बना लीजिए 90। अच्छा, अब अगर दोबारा फील कीजिए कि ये जो चीज है ये क्या है, वाई एक्सिस, और ये जो चीज है एक्स एक्सिस। तो ये साइड तो वाई एक्सिस का पार्ट है और ये साइड एक्स एक्सिस का पार्ट है, तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इस वजह से ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बना लिए। अब देखिए ये दो लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों लाइन को ये ट्रांसवर्सल जब काट रहा है तो को इंटीरियर एंगल का सम, यहां से भी 90 मिल रहा है, यहां से भी 90 सप्लीमेंट्री आ रहा है। और जब दो लाइन को काटने वाला ट्रांसवर्सल जो को इंटीरियर एंगल बनाता है
उसका सम अगर सप्लीमेंट्री आ जाए तो वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, तो इसमें ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन जो है वो इस वाले लाइन के पैरेलल है, और ये वाला लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है, तो ये दोनों तो नॉन पैरेलल है, तो क्या बन गया, ट्रपेजियम। क्या बन गया, ट्रपेजियम। तो ये शेप क्या है, ट्रपेजियम, इन विच दीज टू साइड्स आर पैरेलल साइड्स। तो मान लीजिए छोटका पैरेलल साइड्स को ए बता दे रहे, नाम दे दे रहे, बड़का पैरेलल साइड्स को बी नाम दे दे रहे। ठीक है, तो ए क्या है, ये वाला क्या है, ए मतलब क्या, एक तो पैरेलल साइड्स, बी मतलब दूसरा पैरेलल साइड्स, तो ये हो गया। और दो पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी को हाइट बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, हाइट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। इसको आप यहां भी ड्रॉ कर सकते थे ऐसे, तो ये हो जाता है हाइट, इसको आप हाइट बोल सकते थे। तो देखिए ये और ये तो इक्वल ही होगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इस ट्रेपेजियम का ये है एक पे ए, ये है बी, और ये जो है वो हाइट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला याद रख लीजिए, हाफ इंटू बेस, सॉरी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, तो अब इसमें आइए, तो 1/2 के जगह पे 1/2 इंटू ए के जगह पे क्या, तो ये छोटका साइड का लेंथ, तो ये छोटका साइड का लेंथ कितना, 0 से 10, तो कितना हो गया 10। अच्छा, फिर बी, तो बी आ जाइए कहां है, यहां, तो बी है हमारा यहां, तो ये वाला कहां मिलेगा डिस्टेंस, यहां पे, तो कहां पे, वाई एक्सिस पे, तो 0 से कितना 35। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये हो गया। और इनटू एच, तो एच क्या बोले थे, दो पैरेलल साइड्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको एच। तो ये लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब कि ये और ये पैरेलल है, तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 0 to 3, तो कितना 3। ठीक है, तो यहां पे अगर देखेंगे तो 1/2 इंटू 35 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 45 इंटू 3, है ना, ये आ गया। अब इसको अगर देखिएगा तो 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 4 3 जा 12 और 1 13/2, 2 6 जा 12 और 1 2 7 जा 14.5, 2 5 जा 10, तो 67.5 मीटर का डिस्टेंस निकाल लिए हैं खाली हम ए टू बी में, इस डायग्राम के थ्रू। अब बी टू सी के लिए हम अगर डायग्राम को देखेंगे तो बी टू सी के लिए, तो बी सी ई एफ हमारा हो जाएगा एक रेक्टेंगल। क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। तो इसके लिए एरिया हम यहां पे जो निकाले हैं ना, एरिया ऑफ निकाले, ये ट्रपेजियम, क्या, एरिया ऑफ ट्रपेजियम है ये, इसको हम लिख देते हैं यहां पे, एरिया ऑफ ट्रपेजियम कौन सा था, ए ओ ए बी एफ ओ, ए बी एफ ओ, ये निकाले हैं। देखिए ए बी एफ ओ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी एफ ओ, यही तो निकाले हैं। और ये हमको डिस्टेंस बताएगा ए से बी का, तो ए से बी का तो पूछा नहीं है, पूछा होता तो ये आंसर लिखते, ए से बी का पूछा है क्या, पूरा 8 का। तो ए से पहले, ए से बी के लिए डिस्टेंस निकाल लिए ताकि ये फिगर का निकल जाए, और ये फिगर सेपरेटली रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ यहाँ पे लिख लीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा, बी सी ई एफ, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी ई एफ, तो रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो बी सी ई में लेंथ कितना हो जाएगा, 3 से लेके 8 मतलब 5, और ब्रेथ कितना हो जाएगा, मतलब ये वाला पकड़िए, तो ये ब्रेथ कितना हो जाएगा, तो यहां से लेकर के कितना है, वही 35। ठीक है, 35, 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 से 15 2 17, कितना आ गया 175 मीटर। ठीक है, अब ए से बी तक का भी डिस्टेंस निकाल लिए ग्राफ का, बी से सी तक का भी, तो टोटल 0 से 8 सेकंड तक का तो हो गया, 0 से 8 सेकंड में वो ए से बी से सी तक ही तो पहुंचा था। तो मतलब ये तो वेलोसिटी का ग्राफ है, लेकिन उसका तो ग्राफ यहीं तक पहुंचा है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस का ग्राफ मत समझ लीजिएगा। ठीक है,
तो ये हो गया। लेकिन हम दोनों अगर दोनों इस एरिया को, इस ट्रायंगल के एरिया को इस रेक्टेंगल के एरिया से प्लस कर देंगे तो ये पूरा जो भी फिगर था AOFCB पेंटागन, उसका एरिया निकल जाएगा, है ना। तो उतना लिखने का जरूरत नहीं है, सीधे आप लिख दीजिएगा देयरफॉर, क्या आपको पूछा था, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, क्या टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया, दिस एरिया ऑफ क्या, ट्रेपेजियम AOFB which is equal to 67.5 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल which is equal to 175। तो इन दोनों को अगर आप प्लस कीजिए, ठीक है, तो इन दोनों को प्लस कीजिए, देखिए 175.0 लिख लीजिए, 67.5, 10 में से 5 गया तो 5, ये रह गया 4, 14 में से 7 गया तो 7, 6 में से 6 गया तो 0, कितना बचा, और माइनस ने प्लस करना था ना, 5 तो माइनस कर दिए, दिमाग खराब हो गया, 5 7 5 12 का 2 हाथ में 1, 7 6 13 14 का 4 हाथ में 1 1 2, यानी आ रहा है 242.5। देखिए माइनस कर रहे थे हम, कहाँ ध्यान है मेरा, ठीक है। तो ये समझ गए, तो ये हमारा हो गया क्या, डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस ग्राफ को समझ गए होंगे कि कभी कभी आपको कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम मिल जाए तो उसको, डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा कि क्या है डायग्राम में, ऐसा फिगर को एनालाइज कीजिएगा, नहीं तो गलत ऑब्जर्वेशन कलेक्ट कीजिएगा तो सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 242.5, ठीक है, एक बार देख लेते हैं कोई गलत तो नहीं हुआ, मिस्टेक प्लस में देखिए इंटू में कहीं कोई मिस्टेक हो तो आप लोग खुद से भी ठीक कर लीजिएगा, ये हो जाता रहता है, स्पीड में हम लोग निकलते रहते हैं तो लेकिन 242.5 देखिए एक बार आंसर कितना है, 60, क्वेश्चन नंबर 60। ये एसचंद का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, एसचंद का बुक में देख रहा था बस, तो एक दो क्वेश्चन मुझे लगा ठीक ठाक है, जो भी मैं करवा दूं, क्योंकि मैं जिस लेवल का करवा रहा हूं तो उतने और क्वेश्चन नहीं है। अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना हो तो जरूर मेरे को, आप लोग अगर चाह रहे हैं कि ज्यादा स्टूडेंट, किसी को स्पेसिफिक क्वेश्चन में प्रॉब्लम है किसी भी बुक का, तो आप मुझे भेजें, जरूर मैं बनाऊंगा आपके लिए वीडियो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो क्वेश्चन का आंसर हमारा आया है 242.5, और 60 नंबर क्वेश्चन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है, 60 नंबर में देखिएगा आंसर, देखिए 60, हाँ सही है, 242.5 100 किलोमीटर होगा, क्योंकि ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में था, तो ये मीटर नहीं, ये सब किलोमीटर में आएगा, ये मिस्टेक से लिख दिया, ठीक है समझ गए, तो ये इतना हो गया, ठीक है। चलिए अब इरेज कर देते हैं, आई होप आप लोग समझ गए होंगे सारे बातों को। सेकंड रुकिए, तो कर दिए। 61 क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखिए, बोल रहा है 3 स्पीड टाइम ग्राफ आर गिवन बिलो, ठीक है, 3 स्पीड टाइम ग्राफ, 3 स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, एक दिया हुआ है ऐसा, दूसरा दिया हुआ है स्पीड टाइम ग्राफ है आपका, दूसरा दिया हुआ है आपका ऐसा ऐसा, तीसरा दिया हुआ है ऐसा, ठीक है। ठीक है, और चौथा ग्राफ देख लीजिए, तीन ही ग्राफ दिया है। अब बोल रहे हैं विच ग्राफ, इन तीनों स्पीड टाइम ग्राफ में से विच ग्राफ
represent a case of a cricket ball thrown vertically upward and returning to the hands of the thrower. ओह अच्छा अच्छा, तो ये क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि इन तीनों ग्राफ में से, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ आपको वो कंडीशन को दे रहा है जब हम किसी बॉल को, पत्थर को, स्टोन को ऊपर फेंकते हैं तब, ठीक है, तो ऊपर जब फेंकते हैं, ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन में, तो उस टाइम में किसी भी, ठीक है, स्टोन का जो ऊपर जाता है और फिर वो नीचे आ रहा है रिटर्निंग टू हैंड्स ऑफ व्यूअर, तो उस सिचुएशन को, जैसे मान लो आप कोई बॉल को ऊपर फेंके और दोबारा फिर बॉल रिटर्न आके आपके हाथ में कैच आ गया, तो यही सिचुएशन है, एक पत्थर को ऊपर फेंक रहा है, दोबारा कैच आ रहा है, तो इस सिचुएशन को कौन सा ग्राफ दिखा रहा है? एक ये तीनों में से। तो मैं जानता हूं कि ज्यादातर बच्चे जो आप लोग हैं वो सारे के सारे सोच रहे होंगे ये वाला, ठीक है, ये एक्सीलरेट हो जाएगा और ये फिर डिसीलरेट हो जाएगा, ये हाथ में आ जाएगा ऐसा सोच रहे होंगे। ये बाबू पूरा गलत है। सबसे पहले इसके लिए आपको फीलिंग लेने का जरूरत पड़ेगा। क्या फीलिंग? स्पेशल वाला, वो देख लीजिए कौन सा स्पेशल फीलिंग होता है। जैसे मान लीजिए कि जब आप, मान लीजिए कि आप यहाँ से स्टोन को आप अपना हाथ से इस पॉइंट से ऊपर फेंकना चाह रहे हैं, तो मान लीजिए आप स्टोन को 20 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी दे दिए, जो इस वेलोसिटी से ऊपर जा, तो इसको 20 मीटर पर सेकंड का जैसे आप वेलोसिटी दिए, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हो गया 20 मीटर पर सेकंड, और ये जैसे ही 20 मीटर पर ऊपर जाने लगेगा, तुरंत इसको अर्थ का ग्रेविटेशन बोलेगा, अबे किधर भाग रहा है, ऊपर किधर जा रहा है, ऊपर नहीं जा सकता है, चल नीचे आ। अर्थ बोलेगा 9.8 मीटर पर सेकंड से, बोला इसका वेलोसिटी को कम कर, अपना कम कर, हर सेकंड में इसका 9.8 कम आने लगेगा। तो इससे क्या होगा कि ये बहुत टाइम तक ये ऊपर जा ही नहीं पाएगा, उस टाइम के बाद फिर वो वहां पर रुक जाएगा जहां पे वेलोसिटी भी 0 होगा, फिर रिटर्न आने लगेगा। क्या आने लगेगा? रिटर्न आने लगेगा। तो इस केस के लिए ये जो, अच्छा पहले समझ लीजिए, ये रिटर्न आने लगेगा और आके फिर थ्रोअर के पास आएगा। अब रिटर्न जब आएगा, ठीक है, ये थ्रोअर इसको कैच ले लिया, मान लीजिए हाथ में कैच ले लिया, अब रिटर्न जब आ रहा है उस केस में देखिए इस पॉइंट पे आके वेलोसिटी तो घट गया, क्यों? अर्थ कंटिन्यूअसली जी लगा रहा था नीचे की तरफ, बोल रहा था कि वेलोसिटी अपना कम करो कम करो कम करो, कितना करके? हर सेकंड में 9.8 करके, ठीक है। तो अब यहां से ऊपर जब नीचे आने लगा तो ये खुद भी नीचे आना चाह रहा है और अर्थ उस पर और अपनी तरफ ही फोर्स लगा रहा है, तो एक ही डायरेक्शन हो गया, इसीलिए इसका और भी ज्यादा एक्सीलरेशन इस केस में बढ़ गया, क्यों? क्योंकि नीचे आ रहा है, तब उसको अर्थ भी उसको क्या कर, अर्थ ही तो खींच रहा है अपने तरफ, तो इंक्रीज हो जाएगा। अब उसको वेलोसिटी को घटा नहीं रहा है कोई, घटा रहा था बोल के 0 हो गया, अब जैसे नीचे आ रहा है उस टाइम बढ़ा रहा है, तो कौन बढ़ा रहा है? अर्थ, क्योंकि अब वो एक्सीलरेशन के ड्यू टू ग्रेविटी जिस जहां जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस केस में क्या हो रहा है? एक्सीलरेशन हो रहा है, जब फेंकेंगे तब क्या हो रहा है? रिटार्डेशन। तो इसका मतलब क्या? जब फेंका होगा तब, अब यहां पर ग्राफ पे, जब फेंका होगा तब ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ अपना इनिशियल वेलोसिटी हाथ से दिया होगा, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी तो 0 नहीं है पक्का, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहा होगा। अब कितना स्पीड से फेंका है वो रहा होगा। तो अब यहाँ पे देखिए इस ग्राफ को अगर देखिएगा तो 0 टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी कितना दिखा रहा है? इस जगह पे दिखा रहा है, नोट डाउन कीजिएगा। 0 टाइम पे जो वेलोसिटी दिखाता है हम ग्राफ हमारा, वही हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी यहाँ जो होगा वाई एक्सिस पे लिखा हुआ वो दिखाएगा, ठीक है। अब अपना इस केस को नोट कीजिए कि जैसे मान लीजिए कि अभी आपका वेलोसिटी, आपका जो है ना पत्थर यहाँ है, ठीक है। अब देखिए हाथ से जैसे ही छोड़ेगा तो क्या होगा? पत्थर मतलब पोजीशन मत समझ लीजिएगा, मैं समझाने का, पत्थर का वेलोसिटी यहाँ है, मतलब यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं पत्थर का वेलोसिटी आपके स्टोन का। अब देखिए यहां से, ठीक है, अब जैसे ही इसको ऊपर छोड़ेगा तो वेलोसिटी क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। तो यहां से ग्राफ ऊपर जाना चाहिए कि नीचे आना चाहिए? क्योंकि ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो जाएगा, तो वेलोसिटी को टाइम के साथ डिक्रीज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अर्थ उसको कहां क्या कर रहा है? अर्थ उसको जी लगा रहा है नीचे की तरफ, यहाँ पे जी लग रहा है नीचे की तरफ, बॉडी जाना चाह रहा है ऊपर की तरफ, तो उसके वेलोसिटी को कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? कमा रहा है, मतलब रिटार्डेशन होना चाहिए, मतलब ग्राफ को ऐसे आना पड़ेगा। अब रिटार्डेशन में आते, ठीक है, रिटार्डेशन आएगा तो एक टाइम पे इतना वेलोसिटी घट जाएगा कि वेलोसिटी 0 हो जाएगा। जैसे क्या,
रिटार्डेशन होता रहा 9.8 का 9.8 का 9.8 का, इस पॉइंट पे आकर के वेलोसिटी क्या हो गया 0। तो इसका भी रिटार्डेशन होता रहा, घटता रहा 9.8 से 9.5 से 9, इस टाइम पे आकर के यहाँ पे जो भी टाइम होगा अब उसका वेलोसिटी क्या हो गया 0। अब देखिए 0 के बाद क्या होता है, अब वो नीचे से आने लगता है तो एक्सीलरेशन बढ़ने लगता है, तो नीचे आने लगता है मतलब आप इधर समझिए, आप इधर जा रहे हैं तो नीचे आने लगता है, तो आप भी यहाँ से अपना एक्सीलरेशन बढ़ाने लगिए, बढ़ेंगे तो नीचे आने लगा तो एक्सीलरेशन बढ़ने लगा, तो वो भी यूनिफॉर्मली क्या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्राफ जी से, तो वो ग्राफ किधर चला जाएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि फिर एक्सीलरेशन के केस में क्या होता है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस तरह से एक्सीलरेशन होता है, और रिटार्डेशन में क्या होता है ऐसे करके होता है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में समझाए थे। तो ये ग्राफ होगा सही, ये बिल्कुल गलत है, ये पहले एक्सीलरेशन हो रहा है बाद में रिटार्डेशन हो रहा है। तो ये जो इसका एक्सप्लेनेशन समझ गए होंगे आप लोग, मुझे उम्मीद है। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, अगर एस चंद के जो भी बुक यूज करते हैं वो एस चंद के कोई भी डाउट्स हो आप लोगों का, अगर डाउट सेशन आप किसी भी बुक का यूज करते हैं तो अपना अपना पर्सनल प्रॉब्लम भी मेरे को भेज सकते हैं, हम देख सकते हैं। ज्यादा स्टूडेंट के किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे भी अगर एफर्ट रहा कि मुझे वो पढ़ना है तो मैं उस टॉपिक को भी कवर कर सकता हूँ, ठीक है। तो बताइएगा जरूर। और हाँ, अगर मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोगों को समझ में आता है, पसंद आता है, आप लोग चाहते हैं कि हमारा आपका ऐसे ही हमेशा कंटिन्यू मुलाकात होता रहे और आप लोगों को अच्छा अच्छा कंटेंट देता रहे, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाइए, और बेस्ट वे में फ्री एजुकेशन लीजिए, कहीं भी आपको यहाँ आप सीख लीजिएगा, आपको और कहीं दिक्कत नहीं होगा। और मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम बच्चों को बोर्ड लेवल पे प्रिपरेशन करवा दें, मेरा मकसद ये है कि देखिए आजकल आप लोग भी जब साइंस पढ़ते हैं 9 में जाते हैं, आप लोगों का बड़ा बड़ा सपना होता होगा कि IITian बनेंगे, ये बनेंगे वो बनेंगे। तो देखिए वहां पे आपको IIT के लिए बहुत बड़े बच्चे नॉर्मली किसी स्कूल में पढ़ते होते हैं और बेसिक से अपना बोर्ड का प्रिपरेशन लेते रहते हैं, और 10 के बाद सडनली चले जाते हैं अच्छे अच्छे कोचिंग में कोटा में, और उन लोगों का पढ़ाई जो हो जाता है वो बहुत ही थोड़ा सा हाई स्पीड हो जाता है, तो उस टाइम में वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि कर पाते हैं क्योंकि उन बेस में जो था उनका, उसमें उनका अच्छा सा कंसेप्ट क्लियर भी नहीं है, और एज वेल उस स्पीड को भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो अच्छा कंसेप्ट नहीं क्लियर रहने से जो समस्या होता है, तो आप लोग 9-10 से पहले मैं इतना न्यूमेरिकल्स आप लोग कराऊंगा, हर चीज इतना स्ट्रॉन्ग से कराऊंगा फिजिक्स को, कि आपको जब 11 में आप कहीं भी आप पढ़िएगा, जब जिस भी चीज का प्रिपरेशन कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, क्योंकि सेम सारे चैप्टर्स आपको 11 में आपको फिर मिलेंगे अगर आप साइंस रखिएगा तो, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही हम आज या कल में डाल देंगे, तो ठीक है। तो आप देखते रहिए हमारा चैनल और सभी को सब्सक्राइब करिए, ठीक है।